हेलो हेलो। सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? सिटिंग अरेंजमेंट चल रही थी ना। सिटिंग अरेंजमेंट में कहाँ पढ़ रहे थे? टाइप 2 पढ़ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 पढ़ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में 2 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। जब मैंने पिछले क्लास में आया पढ़ाने आपके क्लासरूम में, जहाँ से आपकी ये क्लास चलती है टॉपर्स पॉइंट की, तो इतना बारिश हो रहा था कि नेटवर्क तो था ही नहीं और साउंड भी क्लियर नहीं आ रहा था। मतलब हम जो बोल रहे थे वो हम ही को सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने पिछले क्लास में छोड़ दिया था। आज काफ़ी बढ़िया मौसम है, लेकिन लाइट नहीं है, नेटवर्क सही है। पिछले क्लास में तो लाइट भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था और साउंड भी नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ आपको हल्का फुल्का बोर्ड दिखलाई दे रहा होगा, इसलिए हमने पिछले क्लास में क्लास नहीं लिया था। तो चलिए आज की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में टाइप 2 में कहाँ तक पढ़े थे? किसी को पता होगा? पता है तो बोलिए। फाउंडेशन बैच चल रहा है आपका। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। टाइप 2 हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पढ़ रहे थे? टाइप 2 पढ़ रहे थे। टाइप 2 में भी हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन किया था, लेकिन बढ़ते हैं उसके आगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पी क्यू आर एस टी यू एवं भी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी यू एवं भी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं। पी भी और एस के बीच में बैठा है। पी भी और एस के बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है? बीच में बैठा है। आर जो एस के दाएं दूसरा है, आर के बारे में बोल। आर जो एस के दाएं दूसरा है, आर जो एस के दाएं दूसरा है, क्यू और भी के बीच में बैठा है। क्यू और भी के बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है? क्यू और भी के बीच में बैठा है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन तो क्या कर रहा है? टी और पी के बीच में कौन है? और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पी के दाएं तीसरा कौन है? पी के दाएं तीसरा कौन है? ये आपका क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन कर रहा है? पी क्यू आर एस टी यू एवं भी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार टेबल पर बैठे। पी भी और एस के बीच में बैठा है। आर जो एस के दाएं दूसरा है, क्यू और भी के बीच में बैठा है। आर जो एस के दाएं दूसरा है वो क्यू और भी के बीच में बैठा है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया। ये क्या किया? एक स्टेटमेंट दिया। क्वेश्चन उसमें कर रहा है कि टी और पी के बीच में कौन बैठा है और पी के दाएं तीसरा कौन है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम में भी आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार टेबल पर, मान लो ये वृत्ताकार टेबल है। क्या है? वृत्ताकार टेबल है। ठीक है। कितना स्टूडेंट है? तो ए पी क्यू आर एस टी यू भी 7 स्टूडेंट। कितना है? 7 स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टूडेंट जो है सो एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। एक वृत्ताकार टेबल पर 7 स्टूडेंट केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। बहुत गर्मी है यार, लाइट कटी थी तो प्राण निकल रहा था, तब पर ही हम पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद है बिजली महोदय का जो लाइन दे दिए। क्या जी? ठीक है। 7 स्टूडेंट जो है सो एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। क्वेश्चन में तुमसे पूछता केंद्र की ओर मुख करके, तो केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र के बाहर पूछता तो सातों को बाहर की ओर बैठाते। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे पूछा है केंद्र की ओर मुख करके, तो हम केंद्र की ओर मुख करके बैठा दिया। कह रहा है पी भी और एस के बीच में बैठा है। पी के बारे में बोला कि पी भी और एस के बीच में बैठा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि भी कहाँ है, एस कहाँ है। भी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, एस यहाँ भी बैठ सकता है, एस यहाँ भी बैठ सकता है, भी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। ये क्लियर नहीं किए हुए कि भी दाहिना है और एस बायां, मतलब पी भी और एस के बीच में बैठा हुआ है। तो पी को हम भी और एस के बीच में बैठा दिए। आर जो एस के दाएं दूसरा है, आर के बारे में बोला कि एस के दाएं दूसरा है। तो मान लो एस को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, एस को हम यहाँ बैठाते हैं, तो एस से आर क्या है? दूसरा है। तो पहला दूसरा मतलब आर को यहाँ बैठाना होगा, लेकिन यहाँ तो भी या एस बैठेगा, कोई ना कोई एक बैठेगा। तो अगर मान लो हम यहाँ एस को बैठाते हैं इस जगह पे, तो यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा? दाएं, दाएं दूसरा। तो यहाँ जाके आर बैठेगा। तो एस यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा, तो भी यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सॉरी, भी हट जाएगा। भी यहाँ से हटेगा तो भी यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा। अब कर आर जो एस के दाएं दूसरा है, आर के बारे में बोला एस के जो दाएं दूसरा है आर, वो क्यू और भी के बीच में बैठा है। तो क्यू और भी, क्यू को यहाँ बैठाएंगे, भी को यहाँ बैठाएंगे, क्यू को यहाँ बैठाएंगे, भी को यहाँ बैठाएंगे। या क्यू और भी है जी, क्यू और भी नहीं होगा, क्यू और यू होगा, क्यू और यू होगा। ठीक है, ये गलती लिखा गया, क्यू और यू होगा, क्यू और यू, क्यू और यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? भी है। क्यू और आर जो है क्यू और ई के यू के बीच में बैठा है, तो यू यहाँ भी बैठ सकता, यू यहाँ भी बैठ सकता, क्यू यहाँ भी बैठ सकता, क्यू यहाँ भी बैठ सकता। ये हमको पता नहीं है कि क्यू कहाँ बैठेगा। अब कह रहा है आगे पढ़िए, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। अब क्यू के बारे में बोला टी का पड़ोसी नहीं है, तो जो बच्चा हुआ ना टी होगा, तो टी यहाँ बैठेगा, तो क्यू पड़ोसी नहीं हुआ, तो क्यू यहाँ नहीं होगा, तो क्यू यहाँ होगा। तो क्यू को यहाँ से हटा देंगे, तो भी को यहाँ से हटाना होगा, तो क्यू यहाँ बैठ गया, भी यहाँ बैठ गया। अब सातों अपने अपने जगह पे बैठ गया। टी और पी के बीच में कौन बैठा है? तो टी भी और एस, पी भी और एस के बीच में बैठा है।
हाँ, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टी और पी के बीच में कौन बैठा, तो टी और पी के बीच में भी बैठा, टी और पी के बीच में भी बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी के दाएं तीसरा कौन है, तो पी के दाएं तीसरा दाहिना इधर 1 2 3, पी के दाएं तीसरा आर, पी के दाएं तीसरा आर, आर बैठा। चलिए मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये जो सॉन्ग था ना काफ़ी मज़ेदार सॉन्ग था। ये मनोज जी का लिखा हुआ गाना है, और जो व्यक्ति किस स्थान पे थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप लोग उनका जो जितना भी शायरी वगैरह जो होता है मनोज जी का, वो सुनिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब जो भी सॉन्ग लिखते हैं वो किसी न किसी चीज़ को देख करके लिखते हैं। ये जो गाना आया था तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये भी सॉन्ग वो एक सैनिक की माँ को और सैनिक के बारे में जो दिखाया गया है उस पर सोच करके उन्होंने लिखा था। एक सैनिक किस प्रकार से अपनी माँ का चिंता करता है, माँ सैनिक की किस प्रकार से चिंता करती है, उस पे उस गाना को उन्होंने लिखा था। इसलिए काफ़ी बेहतरीन कवि है वो। आप उनका एक आध बार सुनिएगा यूट्यूब पर जा कर के, या कहीं से मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया लगता है। बहुत सारे गाना MS धोनी का भी लिखा है, उन्होंने ही लिखा है गाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, PQRSTU और भी 7 दोस्त हैं। एक 7 दोस्त एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या कर बैठे हैं, PQRSTU और भी एक 7 दोस्त एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, PT और S के बीच में बैठा, P के बारे में बोला, PT और S के बीच में बैठे हैं। ठीक, भी Q और V के बीच में बैठा है, भी है ना जी, U Q और V के बीच में बैठा। कहाँ बैठा, बीच में बैठा। QT के दाएं दूसरा, QT के दाएं दूसरा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन है, P के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, S और V के बीच में कौन बैठा, S और V के बीच में कौन बैठा है। चलिए देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि हमको कहाँ पर बैठाना है, किस प्रकार बैठाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसीलिए हमने पहले क्लास में बता दिया था कि प्रथम व्यक्ति को बैठाने का सबसे पहले आप जगह ढूंढ लीजिए कि प्रथम व्यक्ति को हमें कहाँ बैठाना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। तो प्रथम व्यक्ति को बैठाने के लिए हमको क्या करना होगा,
एक पल क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस टी यू और बी 7 दोस्त हैं, एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं या आयताकार टेबल पर बैठे हैं या वर्गाकार टेबल पर बैठे हैं, किसी भी चीज पर बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन में मान लो एक टेबल बना लेंगे, वृत्ताकार टेबल। आप मेज बना सकते हो वर्गाकार या आयताकार मेज बना सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, आप जब इस प्रकार का मेज बनाइएगा तो सबसे पहले 4 को 4 दिशा में बैठाइएगा, तो 4 व्यक्ति, और उसके बाद आप 4 को बैठाइएगा कोण पे। लेकिन क्वेश्चन में 7 स्टूडेंट की ही बात किया है, तो इस कंडीशन में जब आप बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। जब 4 व्यक्ति की बात करें या 8 व्यक्ति की बात करें, तब जाकर के आप वर्गाकार टेबल पर या आयताकार मेज पर बैठा सकते हैं। जब 5 मित्र की बात करें, 3 मित्र की बात करें, 7 मित्र की बात करें, 9 व्यक्ति की बात करें, और इसमें नहीं दिया हुआ हो कि वो कहाँ बैठेंगे, तो चुपचाप एक वृत्ताकार टेबल बना लेना है। तो हमने वृत्ताकार टेबल बना लिया और ये सेंटर बना लिया। अब क्या किया, 7 दोस्त को बैठा दिया, 7 मित्र आपके बैठ गए। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, पी टी और एस के बीच में बैठा है, पी के बारे में बोल रहा, टी और एस के बीच में बैठा है। तो मान लो प्रथम व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठाते हैं, आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं। लेकिन आप बैठाने का सही जगह चुनते हैं, इस जगह को या इस जगह को, इसको या इसको, तो आप दिशा का निर्धारण या बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट का निर्धारण सही से कर पाइएगा। और यहाँ बैठाइएगा फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा कि राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, आप दायां किधर करेंगे, बायां किधर करेंगे। इसलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैठा लेना है। आगे पढ़िए, करा पी टी और एस के बीच में बैठा था, पी टी और एस के बीच में बैठा। अब न टी के बारे में बोला न एस के बारे में बोला कि टी पी के दायां है बायां है, कहाँ पे बैठाना है ये कोई पता है नहीं है। तो हम टी को यहाँ बैठा देंगे, एस को यहाँ बैठा देंगे, या एस यहाँ भी बैठ सकता है या टी यहाँ भी बैठ सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। एस यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है। इसलिए हम दोनों कंडीशन को लिख दिए हैं। आगे पढ़िए, यू के बारे में बोल रहा है, यू क्यू और भी के बीच में बैठा है। यू के बारे में बोला कि क्यू और भी के बीच में बैठा। तो मान लो हम यू को यहाँ बैठाते हैं, यू को यहाँ बैठाते हैं, तो यू क्यू और भी क्यू को यहाँ बैठाते हैं और भी को यहाँ बैठाते हैं, तो यू यहाँ बैठेगा, या भी को यहाँ क्यू को यहाँ, तब पर भी यू यहाँ बैठेगा। काहे कि ये चीज नहीं दिया हुआ है कि यू भी के बायां है या दायां, सीधा दिया है क्वेश्चन में कि क्यू और भी के बीच में यू बैठा है, तो हमने बैठा दिया। यू यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता, भी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता, क्यू यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता। नेक्स्ट पढ़िए आगे, करा क्यू टी के दाएं दूसरा है, क्यू टी के दाएं दूसरा है। तो मान लो टी को हम यहाँ बैठाते हैं, तो टी का दाएं दूसरा इधर होगा, टी के दाएं दूसरा इधर होगा, टी का दाहिना किधर होगा, यहाँ पहला दूसरा यहाँ, टी के दाहिना इधर दूसरा। तो टी को हम यहाँ बैठाए हैं, तो टी के दाहिना दूसरा यहाँ होगा, तो 1 2 किसके करा, क्यू के बारे में बोला कि क्यू टी के दाएं दूसरा है। तो टी को मान लो यहाँ पे बैठाएंगे, तो क्यू को यहाँ बैठाना हो तो ना पहला दूसरा दाहिना होगा, तो क्यू जब यहाँ बैठेगा तो भी यहाँ से हट जाएगा, तो भी जब यहाँ से हट जाएगा तो एस भी यहाँ से हट जाएगा। काहे कि टी के दाएं दूसरा है, काहे कि टी के दाएं दूसरा है, तो जब टी यहाँ बैठेगा तो यहाँ से टी हटेगा,
क्या कि टी और एस के बीच में पी बैठल है, और जब क्यू यहाँ से हटेगा तो क्यू यहाँ से भी हट जाएगा, और क्यू यहाँ बैठेगा तो भी कहाँ बैठेगा, तो भी यहाँ पे बैठ गया, और क्यू यहाँ, तो भी और क्यू के बीच में यू बैठ गया। बचा हुआ जो व्यक्ति है, कौन महाराज बचे हुए हैं, तो आर महाराज बचे हुए हैं, तो आर को आप यहाँ बैठा दीजिए, आपका फुल सातों अपने अपने जगह पे बैठ गया। सातों क्या किया, अपने अपने जगह पे बैठ गया। अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कह रहा, पी के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन है, तो पी के दाएं तो दाहिना इधर होगा, मूड़ी इधर तो दाहिना इधर, 1 2 3, पी के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन है, तो पी के दाएं तीसरा व्यक्ति क्यू है, पी के दाएं तीसरा व्यक्ति क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एस और भी के बीच में कौन बैठा है, चाहे एस और यू है, क्वेश्चन एस और यू लिखो यहाँ, एस और यू के बीच में कौन बैठा है, तो एस और यू के बीच में भी महाराज बैठे हैं, एस और यू के बीच में भी महाराज बैठे हैं। अब जाकर आपका क्वेश्चन बन गया सही। अब इसको लिख लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक लिखिए, हम भी पानी पी लेते हैं। ये मोती बीस तारीख से शाम 7 बजे से हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन क्लास स्पेशल टारगेट बैच मैथ का ही एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे उनको आप बता दीजिएगा कि सर का टारगेट बैच स्पेशल मैथ का शाम 7 बजे से हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट पर ऑनलाइन फ्री सेवा उपलब्ध है। ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है, बस 30 से 35 मिनट हमको देना है। आप जा कर के YouTube पर सर्च कीजिएगा टॉपर्स पॉइंट, आपका YouTube पे हमारा चैनल आ जाएगा टॉपर्स पॉइंट का, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद वहाँ से आप हमारा क्लास ज्वाइन कीजिएगा। कोई पैसा, कोई फीस नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई फीस का डिमांड आपसे YouTube नहीं करेगा। फ्री में आपको शाम 7 बजे से लाइव क्लास ऑनलाइन के माध्यम से टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। ठीक है, तो ध्यान रहे, जो भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए काफ़ी बढ़िया खबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए लिखिए। ये गलियां चौवा हम तो भूल गए 4 सहेलियां बाग में बैठी बैठी रो रही थी, उठो सहेली उठो। सुना है ना जी किस्सा कहानी। हम लोग जब तीसरा चौथा में पढ़ते थे स्कूल में, तो हम लोग भी बच्चे थे, जो हमारे क्लासमेट लोग थे और लड़की लोग भी थी क्लास में, तो वो लोग इस खेल को खेलती थी, बैठ करके ये नाटक करती थी। 4 सहेली बाग में बैठी बैठी रो रही थी, उठो सहेली उठो। हम लोग उसको पीछे से चिमटी काटते थे। क्या करते थे, चिमटी काटते थे। अब वो सब जमाना है नहीं, किसी लड़की को आप चिमटी काटिएगा ना तो मारेगी एक संडिल, एक झापड़ दे देगी, और बाहर क्या करेगी, झूठ मूठ का हल्ला कर देगी, छेड़ रहा 4 गो लफुआ आ जाएगा, आपको उल्टे लगे पीट देगा, उसका उस समय भाई बन जाएगा। वो जो उसके पीछे घूमता है उस समय उसका भाई बन के आपको पीट पाट के चल जाएगा। इसलिए ये सब काम नहीं करना है, पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 सहेली
4 सहेलियां ताश खेल रही थी। आए पापा की परी ताश खेल रही थी। कहा रहे पापा की परी ताश खेल रही थी। सीता मीना के दाएं बैठी थी। सीतवा है, सीता मीना के दाएं बैठी थी। दाएं बैठी थी। सीता मीना के दाएं बैठी थी और उषा गौरी के बाएं बैठी थी। उषा गौरी के बाएं बैठी थी। तो गौरी के सामने कौन बैठा था? तो गौरी के सामने कौन बैठा था? तो गौरी के सामने कौन बैठा था? फट से बनाइए और सट से इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए। 4 सहेली ताश खेल रही थी। सीता मीना दाएं बैठी थी। सीता मीना के दाएं बैठी थी और उषा गौरी के बाएं बैठी थी। तो गौरी के सामने कौन बैठा था? अब पढ़ेगा क्वेश्चन कि सर हम कहाँ के साथ बैठाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस 1%, कुछ नहीं। ताश खेलता होगा तू, सब खेलता ही होगा, बिना खेले तो उपाय नहीं है तोरा। तुम ताश खेलता होगा, मान लो तुम ताश खेलता होगा, ठीक। ताश खेलता होगा तो तुम आमने सामने बैठता होगा, ताश खेलता होगा। मान लो ताश खेलता है तो एक वर्गाकार टेबल बना लेते हैं। ये इसके सामने बैठेगा, ये इसके सामने बैठेगा, ये इसके सामने बैठेगा, ये इसके सामने बैठेगा। चारों का मुंह सेंटर की ओर होगा। चारों का मुंह किधर होगा? केंद्र की ओर होगा। ताश खेलता होगा तो केंद्र की ओर ना होगा। मुझे कि ताश खेलता होगा तो तुम्हारा मुंह बाहर की ओर होगा। मान लो इधर मुंह बैठा देंगे इसको इधर, इसको इधर, तो पत्ती किधर फेंकेगा? इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, पत्ती बाहर फेंकेगा। खेला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या है? ताकि चारों का मुंह बाहर की ओर है। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। ताश खेल रहा होगा ताकि इसमें नहीं देगा क्वेश्चन में कि वो केंद्र की ओर है कि केंद्र के बाहर है। तो ताश खेल रहा होगा तो जरूर केंद्र की ओर बैठा हुआ इधर, तो हमारे सामने, मतलब आपस में चारों केंद्र मुख करके बैठे होंगे। या वर्गाकार टेबल हो या आयताकार, नहीं दिया है, या वृत्ताकार हो, आपको कुछ बैठा लेना। 4 है तो आप कहीं बैठा सकते हैं। वृत्ताकार में बैठा सकते हैं, आयताकार में बैठा सकते हैं, या वर्गाकार में बैठा सकते हैं। कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं। तो हमने चारों को बैठा दिया किधर? तो केंद्र की ओर मुख करके। चारों को बैठा दिया केंद्र की ओर मुख करके। अब कह रहा है क्वेश्चन सीता मीना के दाएं बैठी। तो हमने पिछले क्लास में बताया कि सबसे प्रथम व्यक्ति को कहाँ बैठाना है। तो प्रथम व्यक्ति को यहाँ बैठाइएगा। तो सीता मीना के दाएं बैठी और मीना को यहाँ बैठाइएगा, तो सीता के बारे में बोला कि सीता मीना के दाएं बैठी है। तो मीना यहाँ बैठेगी तो मीना के दाएं किधर होगा? इधर होगा। तो मीना के दाएं इधर कौन होगा? सीता बैठेगी, क्योंकि मीना के बायां इधर होगा। कहाँ होगा? बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। तो मीना के दाएं सीता बैठी है। नेक्स्ट क्या करा? उषा गौरी के बाएं बैठी। उषा गौरी के बाएं बैठी है। अब मान लो उषा को बैठाएंगे यहाँ, उषा को यहाँ बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? यहाँ। उषा को यहाँ बैठाएंगे तो गौरी के बाएं कर रहा है। उषा के बारे में बोल रहा है कि उषा गौरी के बाएं बैठी है। तो गौरी को यहाँ बैठाएंगे तो गौरी के बाएं किधर होगा? दाहिना इधर होगा, क्योंकि इसका मूड इधर है। तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। तो हम उषा को यहाँ बैठाएंगे। क्या है? गौरी के बाएं कर रहा है क्वेश्चन में, गौरी के बाएं। तो दाहिना इधर तो बायां इधर।
या गौरी को हम यहाँ बैठाते हैं तो गौरी के बाएं किधर होता है, इधर। यहाँ तो सीता बैठी हुई है, तो हमको हर हालत में गौरी को यहाँ बैठाना हो, हर हालत में गौरी को यहाँ बैठाना हो, तब न जाके उषा यहाँ बैठेगी। तब चारों खेलेंगे। तो अब चारों बैठ करके सहेली एक वृत्ताकार, एक आयताकार, एक वर्गाकार टेबल जो हो ताश खेल रही है अपने पापा की परी। क्या कर रही है? ताश खेल रही है। खेल ले बेटा, खेल ले, पढ़ाई लिखाई तेरे बाईस खेलना है, खेल ले। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गौरी के सामने कौन बैठा है, गौरी के सामने कौन बैठा है। तो गौरी यहाँ, तो गौरी के सामने कौन, तो गौरी के सामने सीता बैठा है, सीता बैठी है। गौरी के सामने कौन बैठी है, तो गौरी के सामने सीता बैठी है। लिख चलाए जल्दी से। हमार बलमा गाना वाना सुना रे, फिर लाइट हट गया। मेरे जल्दी लिखिए इसको। हाँ जी, मैथ की क्लास होगी। तो आज रहने देते हैं इतना ही पे, इतना ही पे छोड़ दें। बोल जल्दी, लाइट कट गई, गर्मी लग रही होगी। चलो आज इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ो जरूर, ध्यान दे के पढ़ो, और याद रहे टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप डी का तो चल रहा है, एसएससी जीडी का शाम 7 बजे से 20 तारीख को हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट पे शाम 7 बजे लाइव क्लास चलेगी। मैथ की टारगेट बैच देखना ना भूलें। ठीक है, सभी को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।